आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे स्वास्तिक की। मैक्स म्यूलर ने कहा था, एक किताब है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंबल स्वास्तिक, इसके राइटर क्विन को बोला था मैक्स म्यूलर ने कि स्वास्तिक एक भारतीय शब्द है। स्वास्तिक इंडियन ओरिजिन है, भारत से आया है ये। और मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत दुख होता है जब पूरी दुनिया इसको अपना बताती है। तो हम स्वास्तिक के इतिहास की बात करेंगे, क्यों अभी ये चर्चा में है, चलिए देखेंगे। देखिए, अभी अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का जो ये राज्य है, एक मिनट को, ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा स्टेट बन गया कि अगर आप स्वास्तिक का यूज करोगे तो आपको जेल हो जाएगी। आपको पता है, आपको जेल हो जाएगी। ऑस्ट्रिया में अभी स्वास्तिक का डिस्प्ले था, वहां पे कार्रवाई हुई। अमेरिका में कुछ लोग स्वास्तिक वाली टी शर्ट बांट रहे थे, उनको जेल में डाला। यानी कि स्वास्तिक का डिस्प्ले नहीं करेंगे यूरोप में बिल्कुल भी। स्वास्तिक जो कि एक पवित्र चिन्ह है, किसका? हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म। हिंदू में तो हर पावन पर्व, कोई भी फेस्टिवल हो, स्वास्तिक लगाया जाता है। घरों में हम स्वास्तिक यूज करते हैं, गाड़ियों में हम स्वास्तिक लगाते हैं, क्योंकि वो वेल्थ, फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत, इन सब का चिन्ह माना जाता है कि पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी। तो यूरोप में इसकी इतनी नफरत क्यों है? अमेरिका ने तो माफी तक मांग ली है कि भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा, सबके सब डर गए हैं। ऐसा क्यों, बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात यूपीएससी कोर्स की हो जाए। आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी, एस्से राइटिंग, लाइव क्लासेस और पता नहीं क्या क्या, 1-to-1 मैं खुद आपको मेंटोर करूंगा। ये शानदार यूपीएससी कोर्स है, आपको इसको लेना है। हमने 2 ऑप्शनल भी लॉन्च किए, हिस्ट्री और पीएसआईआर। कल रात 12 बजे तक सेल का आखिरी दिन होगा। सारे डिस्काउंट जो है वो खत्म हो जाएंगे, तो इसीलिए कल तक आप कोर्सेज को अवेल करें। जो भी कोर्सेज को आप अवेल कर रहे हैं, 25% ऑफ है उसमें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। ये है हमारा स्वास्तिक, ठीक है। आप देख ही सकते हो, ये 4 डॉट्स हैं जो कि 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये है नाजीज का स्वास्तिक, उल्टा स्वास्तिक, ठीक है। हिटलर ने अपनी किताब मेन कैंप में लिखा था, माई ट्रुथ, कि ये जो स्वास्तिक है इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए। और यही हमारे पूर्वजों की पहचान है। रेड, वाइट, ब्लैक। जो रेड है वो सोशल थॉट को रिप्रेजेंट करता है, वाइट हमारे नेशनल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये बोला था हिटलर ने। और जो ब्लैक है, ये ओवरऑल जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा गोल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आखिर दिक्कत ये है, यूरोप, देखिए यूरोप क्यों डरे हुए हैं? यूरोप इसलिए डरे हुए हैं कि ये नाजी है। ये वाला जो हिटलर ने सिंबल यूज किया है, अपने हिसाब से किया है। तो यूरोपियंस को लगता है कि स्वास्तिक इज रिलेटेड टू नाजीज, हिटलर। और उनको लगता है कि जैसे बहुत सारे नियो नाजीज है, नेजिज्म जो है वो दोबारा उसका उदय हो रहा है। राइट विंग सरकार जो है वो ज्यादातर जगह पे आ रही है। तो अगर हम इसका डिस्प्ले करेंगे तो और ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, जिससे गड़बड़ हो सकती है। हिटलर का टेरर है पूरे यूरोप में, फेयर इनफ होना भी चाहिए, क्योंकि हिटलर ने ऐसा तबाही, कत्लेआम मचाया था पूरी दुनिया में कि आज भी हम उससे उबर नहीं पाए हैं। यहूदियों को तो खत्म कर दिया था, 50 लाख यहूदियों को मार दिया था, मौत के घाट। सिर्फ यहूदी नहीं, स्लैविक्स और आर्मेनियंस, जितने भी यूरोप में थे, सब नपे। पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया था हिटलर ने, इंग्लैंड को छोड़ के। अमेरिका आया और हिटलर की गलती, जो रशिया में उसने इन्वेजन कर दिया, तो हिटलर वहां पे जर्मनी का अंत हुआ, वरना तो बहुत बुरी हालत थी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा डर है। लेकिन हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में और जैनिज्म में इसको पवित्र माना जाता है। बट अब यूरोप में इसको सिंबल ऑफ एंटी सेमिटिक, रेसिस्ट,
फासिस्ट और थर्ड राइक का माना जाता है, ठीक है। ये एंटीसेमेटिक है, ज्यूज के अगेंस्ट, रेसिस्ट है, फासिस्ट है, एक्सट्रीम राइट और थर्ड राइक, जो कि हिटलर का था कि दोबारा उदय होगा, हमारा किंगडम पूरी दुनिया पे फैलेगा। हिटलर ने यही तो वादा किया था, हिटलर ने यही तो जर्मन से वादा किया था कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत मैं लौटा दूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक थर्ड राइक होगा, जर्मनी का किंगडम होगा और जर्मनी रूल करेंगे। तो ये है, हर जगह आप देखेंगे हिटलर के यहां हाथों पे स्वास्तिक रहता था, बिल्डिंग्स पे स्वास्तिक रहता था, और इसी महाशय ने स्वास्तिक को बदनाम किया है, ठीक है। यही हिटलर ने पूरे स्वास्तिक, हमारा जो पवित्र सिंबल है, जो संस्कृत ओरिजिन है, जो इंडियन ओरिजिन है, उसको बर्बाद किया है, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए, हर जगह इसको बैन कर दिया, इसको कहीं आप यूज नहीं कर सकते ना। यूरोप में तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते, आप देख ही सकते हो। लेकिन वही चीज है कि ये हिटलर का साइन बना कैसे। 1920 में, 1920 में, जब हिटलर ने, ये बहुत बड़ा नाम है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, नेजी पार्टी, हिटलर की कहानी आपको पता ही है ना। 1889 में ऑस्ट्रिया में तो पैदा हुआ था। उसके बाद हिटलर जो है जर्मनी गया, वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई की, और वर्ल्ड वॉर 1 में जब जर्मनी हारा, वाइमार रिपब्लिक खत्म हुआ, मतलब उसका शुरू हुआ, क्योंकि देखिए 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, ठीक है। ऑटो वॉन बिस्मार्क, ब्लड एंड आयरन, तो जिनको फादर ऑफ जर्मनी बोला जाता है, जिन्होंने एक तरीके से जर्मनी को यूनाइट किया, बिस्मार्क। तो उनमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, उनकी किताब का रिव्यू किया, आप देखिएगा। तो जर्मनी यूनाइट और बहुत तेजी से ग्रो किया। जर्मनी एक इंटेलेक्चुअल हब था, सारे शानदार कॉलेजेस जर्मनी, जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट जर्मनी में पढ़े, चाहे कोई भी हो। तो जर्मनी नॉलेज का हब था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी हो गया बर्बाद। 1920 में हिटलर का उदय हुआ, और जब हिटलर का उदय हुआ, हिटलर ने जो उस समय प्रॉब्लम्स थी उसका फायदा उठा के लोगों को अपने साथ कर लिया, पार्लियामेंट में आग लगा दी, और 1933 आते आते हिटलर ने पूरे जर्मनी पर कब्जा कर लिया। और यहां से अब 12 साल, 1933 से लेकर 1945 तक एक ऐसा अंधा युग शुरू होगा जब जर्मनी हजारों साल पीछे चला गया, और फिर पूरी दुनिया पर कहर बरसाएगा हिटलर। तो हिटलर जो है, यही ब्लैक स्वास्तिक जो है ये पहनता था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब ये रेड, ब्लैक और व्हाइट, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या रिप्रेजेंट करते थे। फिर यहां पे वाइमार रिपब्लिक, क्योंकि तब तक तो भाई ऑटो वॉन बिस्मार्क जब तक थे तब तक तो बढ़िया था। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, रेपरेशंस ऑफ वॉर भरने पड़े, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई, जर्मनी की हालत खराब हुई। इधर अमेरिका जर्मनी को लोन दे रहा था, आ गया ग्रेट डिप्रेशन, अमेरिका ने लोन वापस बुला लिए। हिटलर को बहुत अच्छा मौका मिल गया। हिटलर ने इससे पहले भी कई बार कोशिश की थी, ठीक है, बहुत बार कोशिश की थी कि सत्ता पे काबिज हुआ जाए, लेकिन हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया, कई बार चुप करा दिया गया। लेकिन जैसे ही लोन वापस बुलाए 1929 के बाद, हिटलर का दोबारा उदय होता है, और उसके बाद फिर हर जगह हेल हिटलर। तो ये चीज़ है। तो ये सिंबल जो है ये हिटलर के लिए बड़ा अच्छा था, क्योंकि ये, जैसा कि मैंने बताया, इनका नेशनल और सोशलिस्ट मूवमेंट ये दर्शाता था। अब देखिए, हिटलर जो है वो भयानक रेसिस्ट था, रेसिस्ट नहीं, भयानक रेसिस्ट, ठीक है। हिटलर से बड़ा रेसिस्ट कोई हुआ नहीं। वो बोलता था कि पहली बात तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक मिथ है। आर्य मतलब होता था जो बड़े लोग होते थे, जो सिविलाइज्ड लोग होते थे, और ये भारत से आया है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को यूरोपियंस ने इसको ग्लोरीफाई किया है, तो ये तो एक मिथ है। ये कई बार ये और भी थ्योरीज में साबित हो चुका है। लेकिन हिटलर इसमें मानता था कि यूरोपियंस में गए आर्यंस, और आर्यन सबसे सुप्रीम रेस है, तो जिनका खून आर्यंस वाला नहीं है उनको खत्म कर दो, है कि नहीं। न्यूरेमबर्ग लॉज जारी किए थे हिटलर ने ज्यूज के लिए, यहूदियों को खत्म करने के लिए। और ये जो रेशियल प्योरिटी है जर्मन लोगों की, ये बनी रहनी चाहिए। हाउ डेयर यू, ऐसे नहीं हो सकता। तो जितनी भी कम्युनिटीज हैं पूरी दुनिया में, उन सबको खत्म कर देंगे जो भी आर्यंस नहीं है, जान से मार देंगे। ज्यूस चपेटे में आ गए। शिंडलर लिस्ट मूवी देखी होगी आपने, यहूदियों की
दशा को दर्शाने वाली सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन मूवी, ठीक है। तो नेजीज ने जूइश लोगों को सबसे पहले मारा। अभी एक मैंने मूवी देखी थी डार्केस्ट स्टार करके, है ना, विंस्टन चर्चिल पे बेस्ड है वो। 1 महीना, हालांकि विंस्टन चर्चिल एक बहुत बड़ा हत्यारा था, लेकिन वो मूवी आप देखिएगा। नेविल चेम्बरलेन जो है, पूरा इंग्लैंड जो है ना वो झुक गया था हिटलर के सामने। नेविल चेम्बरलेन सारे एरिया दे आए थे। हिटलर बहुत बड़ा धोखेबाज था, बहुत बड़ा धोखेबाज, बहुत झूठा। हिटलर हाँ परेशान मत हो, हम अटैक नहीं करने वाले हैं। अटैक कर दिया, अगले दिन ही अटैक कर दिया, पोलैंड को इन्वेड कर दिया 1939 में। और उसके बाद सब खत्म। पोलैंड में आधे से ज्यादा ज्यूज रहते थे, यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारा, सिर पे गोली मारी, है ना, ये चीज है। तो ये होलोकॉस्ट जो हुआ जिसपे 60 लाख से ज्यादा लोग मरे, और इसमें डिसेबल्ड जर्मन, ब्लैक जर्मन, बहुत बुरी हालत, कम्युनिटीज, होमोसेक्सुअल्स, सोशलिस्ट, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, सब गए, खत्म। जेनोसाइड भयानक। बहुत सारे मैंने लेक्चर्स लिए हैं। एक्सपेरिमेंट करता था, छोटे छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट होते थे, आपको पता है ना, एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। जो छोटे बच्चे होते थे उनको तो ऐसे एक बहुत बड़ा जो ग्रेट डिच, ऐसे बहुत बड़ा गड्ढा, आग लगा दी जाती थी, बच्चों को फेंक दिया जाता था उसमें। इतनी बुरी हालत। अगर आप चाहते तो मैं दोबारा से वो लेक्चर कर दूंगा, वो लेक्चर आपको पता ही है आपको कहाँ मिलेंगे। तो ये जो टेरिबल क्राइम्स थे ये इन्होंने कैरी आउट किए, ठीक है। लेकिन स्वास्तिक तो हिंदू रिलीजियस सिंबल है। हिंदुइज्म में सबसे पवित्र माना जाता है हमारा स्वास्तिक, पॉजिटिव एनर्जी को लेके आता है। लेकिन स्वास्तिक आपको बता दूं कि यूक्रेन में मिला था, यूक्रेन में भी मिला था 10,000 बीसी, और एंशिएंट सिंबल आपको अल्जीरिया में मिला है, फार ईस्ट में मिला, अमेरिकन में मिला। लेकिन ये हिंदुइज्म, ये इंडियन ओरिजिन है, यहां पे इसको माना जाता है, ठीक है ना। अब स्वास्तिक जो है इट हैज अ सिविलाइजेशनल प्रेजेंस इन इंडिया। तो स्वास्तिक संस्कृत रूटेड वर्ड है जिसका मतलब ही होता है गुड फॉर्च्यून और वेलबींग, ठीक है ना। एंड इट इज वेरी ऑस्पिशियस सिंबल्स फॉर हिंदू। हर जगह आपको स्वास्तिक मिलेगा। मेरे घर में भी पूजा होती है, हम स्वास्तिक बनाते हैं। लेकिन स्वास्तिक अभी मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि कैसे स्वास्तिक जो है वो अलग है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉनोटेशंस हैं, ठीक है ना। तो आप ही देख ही सकते हो कि इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, वो भी मतलब डिफरेंट कॉनोटेशंस होते हैं। आप उसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेकिन इसका मीनिंग बदल जाता है, समझ रहे हो। उल्टा स्वास्तिक भैया अशुभ होता है। तो स्वास्तिक भारत में आपको मिलेगा, इट्स अ यूबिक्विटस सिंबल जो आपको हर जगह बेसिकली मिल जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। तो ये देखिए, ये इनका उल्टा स्वास्तिक और ये हमारा स्वास्तिक है, राइट। ये है हमारा स्वास्तिक, ओके। और ये जो है ये बुद्धिस्ट स्वास्तिक है और ये नेजी स्वास्तिक। तो बेसिकली कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है। तो देखिए स्वास्तिक जो है दैट इज बेसिकली रेड और येलो इन कलर, और जैसा कि मैंने बताया कि इट्स वो सीधा, इट्स नॉट टिल्टेड टू राइट, और साथ ही साथ डॉट्स हैं जो कि 4 वेदों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब वही है कि जब भैया यूज किया गया यहाँ पे नेजीज द्वारा, तब यहाँ पे वेस्ट वाले बहुत पगला गए। ये सारे के सारे स्वास्तिक देख लीजिए, जितने भी स्वास्तिक यूज किए, इंग्लिश फ्योल्ट, चाइनीज वैन, ब्रॉन्ज स्वास्तिक, नाजी स्वास्तिक और क्रिश्चियन स्वास्तिक, ग्रीक टेट्रास्केलियन, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। इट्स अ वेरी वेरी क्या कहते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट सिंगल, मतलब ये फॉर्च्यून लेके आता है। फॉर्चुनेट सिंगल तो गलत हो गया, ठीक है, कुछ गलत अंग्रेजी हो गई है यहाँ पे। लकी सिंबल, यस। तो यहां पे देखिए क्या हुआ कि ये जो हेनरिक श्लीमेन है, जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने 1871 जिस दिन जर्मन यूनाइट हुआ, 1800 वेरिएशंस ऑफ स्वास्तिक निकले। खुदाई की जर्मनी में, तो उसमें पॉटरी पे स्वास्तिक बना है, जो चीजें निकल रही है उस पे स्वास्तिक बना है। तो इसीलिए ये बोला गया कि भाई ये हमारा सिंबल है। और जैसा कि मैंने बताया, माल्कम क्विन ने एक किताब लिखी थी 1994 में, द स्वास्तिक कंस्ट्रक्टिंग द सिंबल। ये बताता है कि मैक्स म्यूलर नहीं बोला था कि स्वास्तिक जो है वो इंडियन ओरिजिन है। मैक्स म्यूलर बहुत बड़े ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि इंडियन ओरिजिन है भैया, इसको किसी और देश से कृपा करके ना आप रिलेट करें। अब दिक्कत यह है कि स्वास्तिक इस समय सब डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है, यूरोपियंस को लगता है कि ये जो स्वास्तिक है ये इस दुनिया की राइट विंग्स को दर्शा रहा है, और अभी राइट विंग्स का उदय हो रहा है। राइट विंग्स आर एसोसिएटेड विद, जहां पे वायलेंस होगा, वहां पे जो एक्सट्रीम राइट होते हैं, वायलेंस होगा, प्रॉब्लम करेंगे, वो समाज को बांटेंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके के इवेंट, स्वास्तिक के इवेंट पे रोक लगा दी है, समझे आप। तो ये कहानी है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारा कोर्सेस को आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ही जबरदस्त डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ
ये जो कोर्सेज है ना, इन पे डिस्काउंट कल खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।